गया। यूपी के कई जिलों में बीजेपी को जिताने की कोशिश की जा रही है। वही बात जो जयराम रमेश ने पहले कही थी और देखिए उसी बात को दोहराते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि कई अधिकारियों पर दबाव बनाया जा रहा है। अभी परसों की बात है, कल परसों की, जयराम रमेश ने कहा था कि अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने 150 के करीब कलेक्टरों को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को फोन किया है और उनका आरोप ये था कि गृह मंत्री ने फोन यूं ही नहीं किया बल्कि वो एक तरह से धमकाना था कि बीजेपी के पक्ष में नतीजे आए। और अभी जो बात अभी वो आरोप लगा रहे हैं कि कई जिलों में बीजेपी पे दबाव डाला जा रहा है, ये उसी का आप एक्सटेंशन कह सकते हैं कि कांग्रेस, जो अभी आपने देखा कि समाजवादी पार्टी के जो हमारे साथी वो भी आरोप लगा रहे थे और इससे पहले कांग्रेस में वहां पे श्रीनिवास जो है वो भी कह रहे थे कि काउंटिंग धीमी रफ्तार से हो रही है, यानी कि कुछ गड़बड़ हो सकता है, कुछ खेल हो सकता है। ये उनका आरोप है, ये विपक्षी पार्टियों का आरोप है, जबकि वो अब तक लगभग 230 के आंकड़े पे खड़े हैं और बीजेपी और जो सहयोगी पार्टी है उसके खाते में 296 सीट हमारे आंकड़ों पे टेलीविजन स्क्रीन पे। लेकिन मेहर जी, जिस तरह से जयराम रमेश ने पहले ये बात कही थी, उसके बाद में उनको ये भी जरूर कहीं ना कहीं मुझे लगता है जब चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि भाई उनको किस आधार पे वो ये आरोप लगा रहे हैं, वो ये बात जरूर उन्हें स्पष्ट करनी चाहिए। शरद पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद जी, नतीजे सामने हैं, आप लोगों को तो ज्यादा खुश होना चाहिए थे कि खास तौर पे कांग्रेस का परफॉर्मेंस लगभग 100% के करीब इजाफा है। 52 की जगह आप 96 से 100 के बीच में आपका आंकड़ा चल रहा है। उसकी तरफ ध्यान देने की जगह आप ये जो नया आरोप लगा रहे हैं कि कलेक्टरों पे दबाव है, आप कह रहे हैं कि वहां पर प्रशासन पे दबाव है कि बीजेपी को जिताया जाए, ऐसे कैसे होगा? ईवीएम में सब कुछ कह दे, किसी प्रशासन पे दबाव दे देने से कोई जिता थोड़ी सकता है या जिता लेगा? नहीं, पहली बात तो हम बिल्कुल खुश है, लेकिन खुशी के साथ साथ हम मुस्तैद भी है कि कोई भी छोटी से छोटी कोई घटना हो रही है तो हम उस पर तुरंत उस पर एक्शन लेने के लिए तैयार है। हमारे लॉयर्स तैयार है, हमारे कार्यकर्ता मुस्तैद है। जहां तक बात है कि अधिकारियों पर दबाव बनाने जाने की, तो हमारे सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि ये बार बार प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से अधिकारियों को के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है। और आप देखेंगे कि कैसे इस तरह से पिछले 2 घंटे से ईसी की वेबसाइट भी अपडेट नहीं हुई है और कहीं ना कहीं ये पूरी काउंटिंग प्रोसेस को स्लो करने की एक साजिश है, जिसके संदर्भ में हमारा डेलीगेशन भी ईसीआई का दरवाजा खटखटा रहा है। हमारे पास जो भी सारी जानकारियां है हम ईसीआई को अवगत कराएंगे उससे। ठीक है, अगला सवाल की तरफ जाएं, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को मध्य प्रदेश से आई एक बड़ी खबर बता देते हैं। स्वच्छ शहर इंदौर, जहां पर बीजेपी ने पूरी तरह से सुपड़ा साफ कर दिया है और इस बार बम्पर वोटों के साथ में जीत दर्ज की है, लगभग 12 लाख वोटों के साथ में। और मिहिर जी, ये हालांकि इंदौर, देखिए ये इस सीट को आप प्रत्याशी, इसको ऐतिहासिक तो है अपने आप में, क्योंकि जो कांग्रेस का उम्मीदवार था वहां पे उन्होंने क्या किया था, अक्षय क्रांति बम ने, उन्होंने सबको झटका देते हुए कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार बनने के बाद वो वहां से निकल लिए और बीजेपी के नेताओं के साथ दिखे थे। तो इसीलिए जीत तो इनकी तय थी। सवाल ये था कि नोटा को कितने वोट मिलेंगे, क्योंकि नोटा भी है, तो इसीलिए अब नोटा को वहां पे खूब सारे वोट मिले, अब कोई सामने था ही नहीं। तो जैसा मैं पहले बता रहा था कि एक लोकसभा सीट में अच्छे खासे वोट 1 लाख के कितने मिले हैं? हाँ, लगभग 2 लाख के आसपास वोट मिले, ज्यादा वोट मिले। और मिहिर जी, यही बात बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि हमने देखा था कि वहां के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो बार बार ये बात कहते रहे कि हमारे लिए प्रत्याशी नहीं, लेकिन जनता के सामने हम नोटा के रूप में जाएंगे। वो ये बता रहे थे हमारे साथ में धोखा हुआ है। तो इसीलिए तो 2 लाख का वोट अगर नोटा को जाता है, ये भी एक सिग्निफिकेंट, मतलब एक महत्वपूर्ण